अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है अकरम कुरैशी और आज मैं एक नया प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है ऑनलाइन बिजनेस प्रपोजल सिस्टम। ये बिजनेस प्रपोजल सिस्टम क्या है? हर किसी को देखो यही बात करता है कि बिजनेस प्रपोजल। तो मैं ये आपको बता दूं कि बिजनेस प्रपोजल जो है गवर्नर सिंध कामरान तिशोरी साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है कि कराची की आवाम बिलखुसूस जो उनके स्टूडेंट हैं जनरेटिव एआई के, तो उनको उन्होंने कहा है कि आप एक अच्छा सा प्रपोज़ल लेके आएँ, तो जिसका बिज़नेस प्रपोज़ल सबसे अच्छा होगा, तो वो उसको कर्ज़ाए हसना देंगे 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक, और जो वापस नहीं किया जाएगा। शर्त ये है कि आपका बिज़नेस प्रपोज़ल बहुत अच्छा हो। और जब आपका ये बिज़नेस प्रपोज़ल अप्रूव्ड हो जाएगा, तो उसके बाद एक शर्त है कि आपको जो है अपना बिज़नेस प्रपोज़ल, जो आपको उससे पैसा मिला है, उसका जो भी आपको फ़ायदा होगा, आपको किसी शख़्स की, किसी पर्सन की आपको हेल्प करनी है कि वो भी अपने पाँव पर खड़ा हो सके, अपना बिज़नेस कर सके। तो ये बिज़नेस प्रपोज़ल देखते हैं कि इसी से मुझे कॉन्सेप्ट फिर एक बना कि ये जो बिज़नेस प्रपोज़ल जो फ़िज़िकल फ़ॉर्म में लिया जा रहा है, लोग बना रहे हैं फ़ॉर्मेट, तो क्यों ना हम इसको जो है एक ऑनलाइन बिज़नेस प्रपोज़ल सिस्टम में कन्वर्ट कर दें। तो जो कुछ हमने सीखा है अभी तक, हम कोशिश करते हैं कि उसको अपनी कोडिंग में कन्वर्ट करें और एक अच्छा सा ऑनलाइन बिज़नेस प्रपोज़ल सिस्टम बनाएँ। तो ऑनलाइन बिज़नेस प्रपोज़ल सिस्टम में जो है हमने क्या-क्या चीज़ें अप्लाई की हैं, उस पे ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्राम सिस्टम बनाने से पहले तो सबसे पहले हमने इसको सूडो कोड में लिखा है। सूडो कोड क्या है कि जो भी कोडिंग होती है उसको आसान अल्फाज में लिखना ताकि ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो, जो भी आपकी प्रोग्रामिंग है। तो उसको सबसे पहले तो सूडो कोड में लिखा। सूडो कोड के बाद जो है हमने उसका डिज़ाइन बनाया कि जो बिज़नेस प्रपोज़ल फॉर्म है वो किस तरह का होना चाहिए। तो हमने उसको एक शक्ल दी कि यार इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए जो हमें आवाम से पूछना है। और जैसे ही आवाम उसको जो है पब्लिक उस सिस्टम को खोलती है, तो सबसे पहले तो उस पे लॉगिन सिस्टम हमने लगाया हुआ है कि उस पे कंडीशन चेक करेगी कि आपने जो है अपना अकाउंट बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालें। अगर वो सही है तो आप उससे लॉगिन कर लेंगे, और अगर वो सही नहीं है तो आप उससे बाहर आ जाएंगे सिस्टम से। सेकंड ये है कि जब आप अपना सिस्टम लॉगिन हो जाएंगे अपने सिस्टम पे, तो डिटेल जब आप डाल रहे होंगे तो कितना ज़बरदस्त ये सिस्टम बनाया है कि नादरा आपकी डिटेल चेक करेगा कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो इतनी ज़बरदस्त इस पे कंडीशन लगी है कि नादरा जो है आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक करेगा। और हमें फिर ये देखना है कि ये फॉर्म जो है कौन कौन जो है इस फॉर्म के लिए इस फॉर्म का जो है वो अप्लाई कर सकता है। जब ये इस फॉर्म को हम सबमिशन करेंगे, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन बिजनेस प्रपोजल, सारी डिटेल जब हमने फिल कर ली, तो बहुत ही ज़बरदस्त उस पर कंडीशन लगी हुई है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम डिसीजन। ऐसा है कि जैसे कि आपने अपना बिजनेस प्रपोजल लेके आप गए, वहाँ पे एक पैनल बोर्ड बैठा हुआ है जो आपसे क्वेश्चन करेगा आपके बिजनेस प्रपोजल के हिसाब से कि आपकी ये बिजनेस प्रपोजल आपने क्यों जमा करवाया है, आप क्या करते हैं, अभी आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, या आप जॉबलेस हैं, आप क्या करते हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस है। ठीक है, और किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस करने के साथ साथ आपका जो कितना आपको अमाउंट रिक्वायर्ड होगा इस बिजनेस के लिए, आप इस बिजनेस से कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और आप जो है इस बिजनेस से फिर क्या करेंगे जब आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है, तो आप इस बिजनेस से किसकी हेल्प करेंगे। तो इस तरह के सवालात हैं। और जब ये सारी चीज़ें आप जो है कंडीशन बोर्ड जो उस पर बैठा हुआ होगा, पैनल बोर्ड बिल्कुल इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम उस पर लगाया हुआ है कि एरर के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं इसमें।
तो देखें ना, अप्लाई मल्टीपल एंड एक्यूरेट कंडीशन फॉर प्रपोजल अप्रूव और रिजेक्ट, कि वो आप पे जो है आपका प्रपोजल अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर अप्रूव करता है तो उसमें भी हमने परसेंटेज लगाई हुई है कि वो कितना परसेंट आपको जो है वो अमाउंट देगा, जो आपको रिक्वायर्ड अमाउंट है उसका कितना परसेंटेज आपको देगा। और इसकी फिर डिज़ाइनिंग बहुत ज़बरदस्त है, आप इसकी डिज़ाइनिंग देखेंगे तो इसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो आइए हम इसकी कोडिंग देखते हैं कि कोडिंग किस तरह की और ये सिस्टम किस तरह रन कर रहा है। ठीक है, हम इसकी कमांड लगाते हैं। ये हमने कमांड लगाई है, इस वक्त ये सिस्टम रन कर रहा है। देखें, सिस्टम जब रन हुआ तो सबसे पहला जो है उसने सवाल क्या किया कि आप अपनी लॉगिन आईडी डालें। तो लॉगिन आईडी डालते हैं क्या है, मेरा इसमें अकाउंट बना हुआ है तो मैं इसमें अपनी लॉगिन आईडी डालता हूँ। ये मैंने पासवर्ड डाला है। पासवर्ड तो गलत हो गया, इनवैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन। इसका मतलब है हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड ठीक है तो आप इस सिस्टम को लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन क्लियर करते हैं, दोबारा अप्लाई करते हैं, अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं। अब पासवर्ड डालते हैं इसमें, पासवर्ड डाला इसमें, ज़बरदस्त। देखिए, जब हमने पासवर्ड डाला, जब दोनों चीज़ें हमारी जो है वो ट्रू हो गई, मतलब लॉगिन आईडी पासवर्ड दोनों जब हमने सही इसमें एंटर कर दिया, तो वो हमें वेलकम कर रहा है, वेलकम टू पोर्टल ऑफ गवर्नर हाउस सिंध। ठीक है, उसके बाद इसकी डिज़ाइनिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त है। पोर्टल ऑफ गवर्नर हाउस सिंध, मिस्टर कामरान खान तिसोरी, ऑनलाइन बिजनेस प्रपोजल सिस्टम, प्रीपेड बाय अकरम कुरैशी मेरा नाम है, और मैं फ्राइडे की क्लास 7 PM वाली अटेंड करता हूँ। मुझे इस प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो सपोर्ट किया वो सर बिलाल फरीद एंड मिस अतिया खान थी, जिन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट बनाने में बहुत सपोर्ट किया है। अब देखते हैं क्या है, प्रोवाइड पर्सनल डिटेल, हमें अब अपनी डिटेल इसमें डालनी है, अपनी इंफॉर्मेशन इसमें डालते हैं। नाम डाला इसमें, इंटर योर नेम। अब वो हमसे कह रहा है कि इंटर फादर नेम। ठीक है, अब वो हमसे एज पूछ रहा है। ठीक है, सिलेक्ट योर जेंडर, NIC मांग रहा है। NIC हमने डाल दिया। मोबाइल नंबर मांग रहा है, मोबाइल नंबर डाल दिया। एजुकेशन मांग रहा है, जनरेटिव AI स्टूडेंट हमने डाल दिया। ईमेल एड्रेस मांग रहा है। ये चीज़ें जो हैं, ईमेल एड्रेस वगैरह, ये मैं डमी डाल रहा हूँ। ठीक है, अब वो हमसे परमानेंट एड्रेस मांग रहा है। ठीक है, ये हमने इस पे अपना एड्रेस भी डाल दिया। अब देखिए, ये जो हमने डिटेल डाली है, इसके बाद ये हमारा सिस्टम जो है वो नादरा से वेरीफाई करेगा। ज़बरदस्त। आप ये देखें कि जब ये पर्सनल डिटेल डाली तो सिस्टम जो है फौरी नादरा के पास गया, नादरा ने फिर उसको चेक किया। ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है, पहले तो सारी डिटेल जो हमने इंटर की थी वो डिटेल आ गई हैं पर्सनल डिटेल के बाद, कि एप्लीकेंट नेम आ गया अकरम कुरैशी, फादर नेम आ गया जाकिर कुरैशी, एज आ गई 35, जेंडर आ गया मेल, NIC नंबर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया, एजुकेशन आ गई,
और परमानेंट एड्रेस आ गया। उसके बाद देखें नादरा ने किस तरह क्लियर कर दिया, नादरा हैज़ क्लियर्ड योर क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो ये सिस्टम देखिए कितना अथेंटिक है कि जब हम अपनी पर्सनल डिटेल डालते हैं तो फौरी वो नादरा पे जाता है और नादरा रिकॉर्ड उनके एनआईसी नंबर से रिकॉर्ड चेक करता है कि कहीं ये जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर क्रिमिनल है तो हम फिर क्यों इनका जो है बिजनेस प्रपोजल को अप्रूव करें। तो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि फौरी नादरा के पास गया और नादरा ने चेक करके कंफर्म किया। अच्छा, कंफर्म किया, तब हम आगे देखते हैं कि क्या डिटेल है। ये हमारे पास आ गई है अभी। उस एप्लीकेंट को नहीं पता कि उसका रिकॉर्ड जो है वो नादरा से वेरीफाई होके आ गया। ठीक है, अब वो बिजनेस प्रपोजल डिटेल मांग रहा है। तो बिजनेस प्रपोजल डिटेल मांगते हैं। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर रहा है। ठीक है, योर करंट स्टेटस। अब जो करंट स्टेटस है क्या है, स्टूडेंट है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, ये जॉबलेस है। तो चलें ये मैं अपने लिए अप्लाई करता हूँ। मैं अभी स्टूडेंट हूँ, इंटर किया। ठीक है, उसके बाद वो पूछ रहा है कि डू यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ एनी टाइप ऑफ बिजनेस। मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो जो चीज़ें हैं वो आप बिल्कुल सच सच बताएं कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, यस और नो की कंडीशन है तो आप नो कर दें, क्योंकि स्टूडेंट है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नो किया। उसके बाद वो पूछ रहा है टाइप ऑफ बिजनेस, आप किस तरह का बिजनेस करेंगे। क्योंकि देखिए मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो मैन्युफैक्चरर का है, रिटेलर एंड होलसेलर का है, लैंड प्रॉपर्टी का है, डिजिटल बिजनेस का है, और फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन बिजनेस। तो आजकल जो लोग हैं वो प्रीफर करते हैं जिनका एक्सपीरियंस नहीं है कि वो फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन बिजनेस करें। तो मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं ऑनलाइन बिजनेस को प्रीफर करूँगा। ठीक है, सिलेक्ट किया। उसके बाद वो मुझसे दोबारा एक और सवाल पूछ रहा है कि करंटली डूइंग द सेम बिजनेस, कि अभी जो है वो यही बिजनेस कर रहे हैं। तो वैसे अभी तो मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा, तो मैं नो करूंगा, क्योंकि मेरा अभी कोई बिजनेस नहीं है, तो मैंने नो कर दिया। ठीक है, फिर वो हमसे पूछा है कि व्हाट इज योर करंट बिजनेस प्रपोजल, कि आपका जो है वो करंट बिजनेस प्रपोजल क्या है जो हम अभी सबमिट कर रहे हैं, उसका क्या देना चाह रहे हैं वो प्रपोजल। तो मैं जो है जिस काम के लिए कर रहा हूँ मैं कहता हूँ कि ई कॉमर्स, ई कॉमर्स बिजनेस, मैं ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहता हूँ ताकि मैं हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन करूँ। तो ये मैंने इस पे लिख दिया, ई कॉमर्स बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस प्रपोजल। यस, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मुझसे पूछ रहा है कि आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में कहाँ देखते हैं। ये अच्छा सवाल है। अब देखें इसका जवाब जो है मैं देता हूँ कि इंक्रीज सेलिंग, इंक्रीज सेलिंग। ठीक है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ऑनलाइन का है, तो इंक्रीज सेलिंग जो होगी और इससे क्या होगा, एंड जनरेट मोर, और इससे हमारा बिजनेस भी बहुत जनरेट होगा। ठीक है, अब उसका सवाल है कि हाउ मच अमाउंट यू थिंक विल रिक्वायर टू रन दिस बिजनेस, आपको ये बिजनेस चलाने के लिए कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। हर किसी की ख्वाहिश होगी कि उसको मैक्सिमम अमाउंट मिले, क्योंकि गवर्नर साहब ने कहा है कि वो 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक का जो है वो कर्ज देंगे। तो मुझे इस बिजनेस प्रपोजल के लिए जो है तकरीबन मुझे चाहिए 35 लाख रुपए, 35 लाख। तो चलें 35 लाख लिखते हैं। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि अपने बिजनेस को जो है वो किस तरह रन करोगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी बिजनेस रन करने की। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करोगे, डोर टू डोर जाओगे, किसी को रेफर करोगे, या कोई और आपके पास तरीका है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग करूं, क्योंकि एआई का दौर है, हर कोई जो है वो इंटरनेट और मोबाइल टीवी हर तरह इसी तरह कोई चीज़ें यूज़ करता है। तो ये ज़्यादा अच्छा स्ट्रेटेजी होगी बिजनेस को रन करने के लिए। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि डू यू हैव ऑन स्पेस टू रन दिस बिजनेस, आपके पास कोई अपनी जगह है ये बिजनेस करने के लिए।
तो मेरे पास तो कोई ऐसी जगह नहीं है, तो मैं नो करूँगा। ठीक है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी मंथली प्रॉफिट विल यू एक्सपेक्ट टू अर्न। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि महीने में आप कितना अर्न करेंगे। तो अगर मैं इतना अमाउंट ले रहा तो डेफिनेटली मुझे मंथली जो है वो 2.5 लाख रुपए तो होने चाहिए, अर्न करने चाहिए एटलीस्ट स्टार्टिंग में। तो 2.5 लाख रुपए मैं अपना प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना होना चाहिए। ठीक है। अब वो मुझसे कह रहे हैं कि आपको इस काम के लिए कितनी कितनी मैन पावर रिक्वायर्ड होगी, कितना स्टाफ रिक्वायर्ड होगा। तो स्टार्टिंग में तो मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे सिर्फ 2 लोग चाहिए होंगे ताकि वो जो भी हमें ऑर्डर मिलता है उसको ऑर्डर को पैक करें और फिर ऑर्डर को डिलीवर करें। तो मुझे 2 स्टाफ चाहिए होगा, ज़्यादा नहीं है अभी। ठीक है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो आप क्या करेंगे, किस तरह लोगों की हेल्प करेंगे। तो मैं ऐसे ही करूँगा कि अगर मुझे मेरी कोई हेल्प कर रहा है तो मैं दूसरे की भी हेल्प करूँगा। टू स्टार्ट स्टार्ट बिजनेस टू नीडी पर्सन, जो ज़रूरतमंद होगा उसके लिए मैं एक बिजनेस स्टार्ट करके दूंगा उसको। अब इसने मुझसे एक सवाल पूछा है और बाकी ये सवाल तो बहुत ही क्रूशल है। पहले भी इसने पूछा था, अब ये हमसे रीचेक कर रहा है दोबारा से। इंटर CNIC नंबर फॉर चेकिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड। बहुत ही इसने तो हमें मुश्किल में डाल दिया। ये हम रिकॉर्ड के लिए दोबारा करते हैं। ये NIC नंबर डाल दिया हमने। अब देखें, जब ये NIC नंबर मैं डालूंगा तो आप देखें कि इसने हमसे वो सवाल पूछ लिए जो एक बिजनेस प्रपोजल के लिए रिक्वायर्ड थे। पैनल बैठा हुआ है, ये सवाल पूछ रहा है, लेकिन हमने ये सारे सवाल ऑनलाइन ले लिए। अब इस सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि ये सिस्टम अब डिसाइड करेगा कि ये जो डिटेल मांगी है इस बेस पे क्या अमाउंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अमाउंट मांगी है, अमाउंट मांगी है 35 लाख, बहुत ज़्यादा अमाउंट मांगा है और है भी स्टूडेंट। क्या इतना अमाउंट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, और जो कंडीशन है इनका जो प्रपोजल है वो अप्रूव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये कमांड लगाते हैं और फिर चेक करते हैं कि जो पैनल बैठा हुआ है, जो हमने कंडीशंस लगाई हैं और पैनल की जो कंडीशन है वो इतनी एक्यूरेट होंगी कि अब हम देखते हैं कि पैनल क्या इस पे डिसीजन लेता है इस एंट्री पे। ज़बरदस्त। देखें, योर बिजनेस प्रपोजल डिटेल। अब देखिए इसमें क्या चीज़ें आई हैं। हमने डाला करंट स्टेटस, स्टूडेंट थे, स्टूडेंट आ गया। बिजनेस एक्सपीरियंस कोई नहीं था, नो आ गया। टाइप ऑफ बिजनेस, फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन बिजनेस करना था, इसी तरह का बिजनेस आपको करना था, तो हमने नो कर दिया था, नो। सेम बिजनेस, नो। बिजनेस प्रपोजल जो है वो ई कॉमर्स बिजनेस प्रपोजल हमने क्या है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड हमने बिजनेस प्रपोजल दिया है। स्कोप ऑफ बिजनेस कि जो है 5 से 10 साल बाद इस बिजनेस का स्कोप क्या होगा। तो इसमें हमने यही लिखा है कि इंक्रीज सेलिंग एंड जनरेट मोर बिजनेस। फिर हमसे पूछ रहा था कि आपको कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है इस बिजनेस को रन करने के लिए। तो हमने जो है वो लिख दिया 35 लैक्स। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है लेकिन हमने 35 लाख लिख दिया कि अब देखते हैं कि अप्रूव होगा या नहीं होगा। और हाउ टू रन दिस बिजनेस, कि इस बिजनेस को रन करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो हमने इसमें लिखा था कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम अपने बिजनेस को रन करेंगे। तो फिर उसका अगला सवाल था कि आपके पास ये अपनी जगह है या आपके पास किराए की जगह होगी। तो हमने कहा नहीं, हमारे पास अपनी जगह तो नहीं है। फिर उसने हमसे पूछा कि मंथली प्रॉफिट क्या होगा। तो हमने बताया कि मंथली प्रॉफिट जो है तकरीबन 2.5 लाख होगा स्टार्टिंग में। और फिर पूछा कि कितने आपको स्टाफ रिक्वायर्ड होगा, कितनी मैन पावर आपको चाहिए होगी। तो हमने कहा कि 2 स्टाफ चाहिए होंगे स्टार्टिंग में। फिर हमसे पूछा गया कि हाउ टू सपोर्ट पीपल, क्या आप अगर आप सक्सेसफुल हो जाओ तो आप किस तरह सपोर्ट करोगे। तो मैंने फिर यही कहा कि अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ तो मैं नीडी पर्सन को एक बिजनेस स्टार्ट करके दूंगा। और फिर आप देखें कि जब ये सारी कंडीशन डाल दी तो आप देख रहे होंगे कि रिजल्ट किस तरह है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर बिजनेस प्रपोजल इज अप्रूव्ड। ज़बरदस्त, बहुत बहुत मुबारक हो।
लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ कि जो कंडीशन हमने लगाई थी, इन्होंने हमें पूरा अमाउंट तो नहीं दिया, मैंने तो 35 लाख मांगा था। तो मुझे ये कहते हैं कि योर बिजनेस प्रपोजल 20% अप्रूव। ओ, तो मुझे कितना मिल रहा है? मुझे सिर्फ 7 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो वाह, कितना जबरदस्त देखें ये सिस्टम है कि मैंने 35 लैक्स मांगे थे, लेकिन क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं था और मैं स्टूडेंट था, तो उन्होंने मुझे सिर्फ मेरा 25% अमाउंट अप्रूव किया है और मुझे 7 लाख दिए। लेकिन थैंक यू सो मच कि ये मेरा अमाउंट जो है उन्होंने अप्रूव किया है। तो ये तो एक कंडीशन थी जो हमने लगाई थी कि नादरा से भी वेरीफाई हो गया था और बिजनेस प्रपोजल भी अप्रूव हो गया। अब ऐसी कंडीशन लगाते हैं कि जिसमें हम नादरा जो है हमारा रिकॉर्ड चेक करके बताए कि यार वो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो ये कंडीशन भी हम लगा के देखते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी स्क्रीन को क्लियर करते हैं और कमांड लगाते हैं। ज़बरदस्त। देखिए इसने हमसे दोबारा लॉगिन आईडी पूछी, हम लॉगिन आईडी डालते हैं, लॉगिन आईडी डाल दी। अब ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डाला है। देखें फिर वही उसी तरह सिस्टम हमारे पास आ गया जैसे कि लास्ट उसमें आया था, हमने जो कमांड लगाई थी कि हमें वो वेलकम करता है सबसे पहले, तो फिर वो बताता है कि ये पोर्टल है गवर्नर हाउस सिंध का। फिर बताता है कि ऑनलाइन बिजनेस प्रपोजल सिस्टम है ये, कि आप अपनी जो प्रपोजल है वो आप ऑनलाइन सबमिट कराएं। प्रीपेड बाय अकरम कुरैशी, और मैं स्टूडेंट हूँ फ्राइडे क्लास का जो 7 PM पे होती है। और मुझे सपोर्ट करने वाले जो टीचर्स हैं और बाकी इतनी कमाल की फैकल्टी है, आप यकीन नहीं कर सकते कि हम अगर कहीं पे फ़ीस दे के भी पढ़ें तो शायद इतनी अच्छी हमें फैकल्टी नहीं मिल सकती। तो थैंक यू सो मच गवर्नर साहब और तमाम फैकल्टी। थैंक यू शायद बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन इस थैंक यू के अंदर जो है वो बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारा ख़ुलूस है, बहुत मोहब्बतें हैं। तो ये मिल मिला के एक बहुत सारी दुआएं गवर्नर साहब के लिए और इस फैकल्टी के लिए जो हमें इतना सपोर्ट करती है। तो अब देखें हम इसमें अपनी डिटेल डालते हैं, इंटर योर नेम। आसिफ अहमद का नाम डालते हैं, फादर नेम अहमद डालते हैं। एज है इनकी तकरीबन 40। जेंडर है इनका मेल। NIC नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर डालते हैं। एजुकेशन डालते हैं। और ये भी स्टूडेंट हैं जनरेटिव AI के। ईमेल एड्रेस डालते हैं। परमानेंट एड्रेस डालते हैं। और जब ये एड्रेस डालेंगे तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ये जाएगा नादरा में, और नादरा इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेगा कि क्या है। ठीक है, इंटर करते हैं। ओह, ये देखें हमने जो NIC नंबर डाला, सबसे पहले तो देखें डिटेल आ गई, पर्सनल डिटेल। एप्लीकेंट नेम आसिफ अहमद, फादर नेम अहमद, एज इनकी 40 ईयर्स, जेंडर मेल है। NIC नंबर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल एड्रेस इनका आ गया asif.abct। एजुकेशन इनकी आ गई, परमानेंट एड्रेस आ गया इनका कोरंगी का। अब ये देखें, नादरा हैज़ सस्पेक्टेड योर क्रिमिनल रिकॉर्ड, कि आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो कुछ सही नहीं है। तो कितना ज़बरदस्त ये सिस्टम बना है कि सिस्टम पहले चेक करता है कि ये जो हमें डिटेल मिली है कि ये कहीं क्रिमिनल तो नहीं है, हम इन्हें जो है वो
लोन दें, अमाउंट इनको दें और ये अमाउंट लेके भाग जाएं। तो सबसे पहले तो चेकिंग यही हो गई है। फिर आ जाएं, अभी चेक कर लिया हमने, लेकिन अभी ये उस स्टाफ को नहीं पता, जो उस बंदे को नहीं, उस एप्लीकेंट को नहीं पता जो ये ऑनलाइन जो है वो डिटेल डाल रहा है अपने बिजनेस प्रपोजल के लिए। लेकिन ये हमारे पास सिस्टम पे आ गई है कि ये सस्पेक्टेड बंदा है। अब देखते हैं क्या होता है। अगली डिटेल देखें। अब हम ये से वही बिजनेस वाले सवाल करेगा, बिजनेस प्रपोजल वाले, योर करंट स्टेटस क्या है। ठीक है, ये भी स्टूडेंट है। अब क्या पूछ रहा है कि आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है। एक्सपीरियंस इनका नहीं, इनका भी स्टूडेंट है तो इनका भी एक्सपीरियंस नहीं। और क्या करना चाहेंगे, ये कहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मैं कोई डिजिटल बिजनेस करना चाहता हूँ। ठीक है, आप डिजिटल बिजनेस करें। उसके बाद करंटली डूइंग द सेम बिजनेस, नहीं मैं अभी ये बिजनेस तो नहीं कर रहा। चलें ठीक है, नो कर दें। व्हाट इज योर करंट बिजनेस प्रपोजल, आप क्या प्रपोजल देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यार ये मैं डिजिटल बिजनेस प्रपोजल ही देना चाहता हूँ। ठीक है, आप इसको कहाँ देखना चाहते हैं, अगले 5 से 10 साल में ये बिजनेस कहाँ पर होगा, इसका क्या स्कोप होगा। तो कहते हैं ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी है हर जगह पे, तो ये बिजनेस जो है बहुत बढ़ेगा। तो वही कहता है कि हर जगह जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस होती जा रही है, तो ये बिजनेस जो है मेरा वो बहुत जो है ना वो बढ़ेगा, काफ़ी अच्छा बिजनेस देगा। ठीक है, तो आपको इस बिजनेस के लिए पूछ रहे हैं कि आपको इस बिजनेस के लिए कितना अमाउंट चाहिए होगा। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी है और डिजिटल बिजनेस पे काम करना चाह रहे हैं तो उनको भी अमाउंट ठीक ठाक चाहिए होगा। तो कितना इनको अमाउंट चाहिए होगा वो देखते हैं। ये कहते हैं कि मुझे 50 लाख चाहिए। 50 लाख, कितने ज़ीरो हैं, 50 लाख डाल दिए। ठीक है, किस तरह करेंगे ये भी ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि यही वक्त है ज़्यादा अच्छा जो है वो आपकी मार्केटिंग हो जाती है। अच्छा जी, अब कहते हैं कि डू यू हैव ऑन स्पेस टू रन दिस बिजनेस, आपके पास कोई अपना स्पेस है या नहीं है। नहीं, अपना स्पेस तो नहीं है। ठीक है, तो नो कर दें। तो अब कह रहे हैं कि आप जो ये बिजनेस करेंगे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मंथली कितना अर्न करेंगे। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो जहन में तो बड़े अच्छे ख्याल आते हैं कि यार बहुत ज़्यादा कमाएंगे, तो चलें हम इसी तरह डाल देते हैं कि कहते हैं कि 3 लाख रुपए महीने के कमाएंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, 3 लाख रुपए डाल दिए। फिर उसके बाद पूछते हैं कि आपको कितना स्टाफ चाहिए होगा, कितनी मेन पावर आपको चाहिए होगी इस बिजनेस को रन करने के लिए। कहते हैं यार स्टार्टिंग में तो 4 चाहिए होंगे, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा मेन पावर हम बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, 4 डाल दिए। उसके बाद कहते हैं कि अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे। तो कहते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे टू हेल्प नीडी पीपल, तो मैं गरीबों की मदद करूंगा। ठीक है, और आखिर में फिर वही सवाल आ गया, इंटर सीएनआईसी नंबर फॉर चेकिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड। दोबारा से ये रीचेक कर रहा है। देखिए ऊपर इसने चेक किया, अब यहाँ पे आके फिर वो चेक कर रहा है। ठीक है, हम अपना जो है ये एनआईसी नंबर भी डालते हैं। ठीक है, ये एनआईसी नंबर डाल दिया। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बैक एंड पे जो है जो पैनल बैठा हुआ है वो इतना स्ट्रॉन्ग उसका डिसीजन है और इतनी एक्यूरेसी है कि वो हर चीज़ को इतना एक्यूरेट वो चेक कर रहा है, कंडीशंस इतनी ज़बरदस्त लगाई हुई हैं कि उसके बाद देखिए वो रिजल्ट किस तरह का देगा। ठीक है, ये हमने लगाया और अब हम देखते हैं इसकी कंडीशन पे इसका रिजल्ट क्या आता है। ये देखें सारी डिटेल उसने शो कर दी कि करंट स्टेटस क्या है, स्टूडेंट है, बिजनेस एक्सपीरियंस नो है, टाइप ऑफ बिजनेस डिजिटल बिजनेस है, सेम बिजनेस करना चाहते हैं नहीं, बिजनेस प्रपोजल डिजिटल बिजनेस प्रपोजल इन्होंने दिया है। क्या वजह थी कि ये बिजनेस का स्कोप क्या है, ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी बिजनेस विल इंक्रीज, ये वजह है इनकी। कितना अमाउंट मांगा था इन्होंने इस बिजनेस के लिए, इन्होंने मांगा था 50 लाख रुपए। और इस बिजनेस को किस तरह रन करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू रन करेंगे।
फिर पूछा गया कि आपके पास अपनी स्पेस है इस बिजनेस को रन करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, नो। मंथली प्रॉफिट क्या एक्सपेक्ट करते हो, कितना मंथली प्रॉफिट होगा? तो उन्होंने कहा स्टार्टिंग में तकरीबन 3 लाख रुपए होगा। ठीक है, अच्छा तो आपको इस बिजनेस को रन करने के लिए कितना स्टाफ रिक्वायर्ड होगा? तो उन्होंने कहा हमें तकरीबन 4 बंदे चाहिए होंगे इसको काम को करने के लिए स्टार्टिंग में। ठीक है, चलें अगर आपका काम, आप इस काम में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप क्या क्या करोगे फिर, किस तरह हेल्प करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों की हेल्प करूंगा, गरीब लोगों की। ठीक है, उसके बाद देखें क्योंकि रिकॉर्ड सही नहीं था तो क्या लिखा हुआ है, सॉरी योर बिजनेस प्रपोजल इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो कितना कितने डिफरेंट एंगल से जो है वो इस चीज़ों को चेक कर रहा है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड तो चेक कर ही रहा है, बाकी जो भी प्रपोजल के क्वेश्चन है वो एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से देख रहा है। ठीक है, अब आके हम दूसरा ज़रा रिकॉर्ड चेक करते हैं कोई। ठीक है, अब इसने हमसे मांगा है इंटर योर लॉगिन आईडी और पासवर्ड। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं। अपनी लॉगिन आईडी डाल दी, अब पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, ये देखें इसने दोनों चीज़ों को जब वेरीफाई कर दिया कि यूज़र आईडी, आपकी लॉगिन आईडी सही है और आपका पासवर्ड सही है, तो देखिए इसने लॉगिन कर दिया। अब इसने हमसे वही सवाल दोबारा पूछने शुरू कर दिए कि अपनी पर्सनल डिटेल डाल दें। तो पर्सनल डिटेल डालते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा कोई डिटेल इसमें डालता हूँ। ठीक है, इफ्तिखार हुसैन। फादर नेम रज़ी हुसैन। एज 30 ईयर्स के। जेंडर मेल है। एनआईसी नंबर, एनआईसी नंबर डाल दिया। एनआईसी नंबर, अब इसके बाद डालते हैं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डाल दिया। एजुकेशन ये। ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस डाल दिया। परमानेंट एड्रेस, कॉलोनी गेट कराची। ठीक है, कॉलोनी गेट कराची एड्रेस डाल दिया। और जैसे ही हम ये एड्रेस डालेंगे तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वही कि वो एनआईसी नंबर से नादरा के पास जाएगा, नादरा वेरीफाई करेगा कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है। ठीक है, इंटर करते हैं। देखिए वो सारी डिटेल इसने दिखा दी और नादरा हैज़ क्लियर्ड योर क्रिमिनल रिकॉर्ड। नादरा ने इनका रिकॉर्ड जो है वो चेक करके बताया कि इनका कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है। तो अब उसने हमसे दोबारा बिजनेस प्रपोजल वाले डिटेल लेना शुरू कर दी। ठीक है, अब ये हमसे कह रहा है कि आप ये बिजनेस करते हैं बेसिकली, एजुकेशन इनकी बीए है और ये बिजनेस करते हैं। ठीक है, बिजनेस कर दिया इस दफ़ा। और कहते हैं कि डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ एनी टाइप ऑफ बिजनेस, आप जो बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस है आपके पास? तो कहते हैं हाँ मेरे पास बिजनेस का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो क्या टाइप का बिजनेस आप करते थे, किस तरह का बिजनेस का एक्सपीरियंस है? तो कहते हैं कि मेरे पास, मेरा जो बिजनेस का एक्सपीरियंस है, मैं लैंड एंड प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, प्रॉपर्टी बनाता हूँ उसको सेल करता हूँ या मैं रेंट पे देता हूँ, तो ये मेरा काम है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि आप जो वो यही काम करोगे? ठीक है, वो यही काम करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर करंट बिजनेस प्रपोजल। तो करंट बिजनेस प्रपोजल इनके जहन में था कि वो कोई सोसाइटी लॉन्च करना चाह रहे थे। तो सोसाइटी, तो एक नई सोसाइटी बनाना चाह रहे थे, सोसाइटी प्रपोजल।
ठीक है, सोसाइटी प्रपोजल। तो वो एक सोसाइटी बनाना चाह रहे थे, क्योंकि वो उनका काम तो लैंड एंड प्रॉपर्टी का, तो उन्होंने कहा मैं अपनी ही क्यों ना सोसाइटी बनाऊँ। ठीक है, तो सोसाइटी प्रपोजल इनका है। उसके बाद कहता है कि इसका स्कोप क्या है, 5 से 10 साल में इसका स्कोप क्या होगा। तो इनके जहन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, तो ये कहते हैं कि अमाउंट विल इंक्रीज 2 टाइम्स डबल, ये अमाउंट जो है वो 2 टाइम्स डबल हो जाएगी। ओके, फिर कहते हैं कि हाउ मच अमाउंट यू थिंक विल रिक्वायर टू रन दिस, आपको इस बिजनेस के लिए कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि बिजनेस इनका इतना बड़ा है तो डेफिनेटली अमाउंट भी ज़्यादा चाहिए होगा। कोई किसी सोसाइटी को लीज कराने के लिए, कोई सोसाइटी लॉन्च करने के लिए आपको अमाउंट भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगा। तो कितना अमाउंट चाहिए होगा, ये कहते हैं कि मुझे 95 लाख चाहिए इनको। ठीक है, 95 लाख हमने इंटर कर दी, क्योंकि ऑनलाइन है, इन्होंने इंटर कर दिया 95 लाख। हाउ टू रन योर बिजनेस, अपने बिजनेस को रन करने के लिए क्या करो। तो क्योंकि देखें, सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ना वो यही है कि आप डिजिटल मार्केटिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करो अपनी चीज़ को, अपने किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग से ही हम करते हैं। ठीक है, डू यू हैव ऑन स्पेस टू रन दिस बिजनेस, कहते हैं कि आपके पास अपनी जगह है। डेफिनेटली इनके पास अपनी जगह है, जब भी वो इतना बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो यस करते हैं इसको। मंथली प्रॉफिट क्या कहते हैं कि कितना मंथली प्रॉफिट होगा, तो इनके जहन में डेफिनेटली एक अमाउंट होगा। तो कहते हैं कि 15 लाख मंथली इनका प्रॉफिट होगा। ठीक है, ज़बरदस्त। कितना स्टाफ इनको चाहिए होगा, क्योंकि स्टाफ इनको ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि लोग आएंगे इनके पास डिटेल लेने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो इनको तकरीबन स्टार्टिंग में 6 स्टाफ तो चाहिए होगा। तो इन्होंने 6 स्टाफ का लिख दिया। अगर बिजनेस आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो आप किस तरह हेल्प करोगे, तो कहते हैं कि मैं डोनेशन दिया करूँगा, डोनेशन दिया करेंगे जिससे लोगों की हेल्प हो जाए। ठीक है, फिर इसने सवाल पूछा है आखिरी, इंटरेस्ट एनआईसी नंबर फॉर चेकिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड। देखिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक करने के लिए कितना फोकस कर रहा है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है कि ये रिकॉर्ड को चेक किया जाए, बार बार वो पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे एनआईसी नंबर डालते हैं। ठीक है, एनआईसी नंबर ये डाला है। ज़बरदस्त, देखें सारी डिटेल इसने सबसे पहले तो ऊपर शो कर दी जो हमने ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू इंटर की थी। उसके बाद देखें कितना ज़बरदस्त इसने मैसेज दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर बिजनेस प्रपोजल इज़ अप्रूव्ड। ज़बरदस्त, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन उसके बाद देखिए क्या कहता है, योर बिजनेस प्रपोजल 50% अमाउंट अप्रूव्ड। 50%, देखिए कैलकुलेशन कितनी ज़बरदस्त है कि अगर 95 लाख मांगे थे तो 50% को देखिए इसने किस तरह कैलकुलेट किया है, 47,50,000। ज़बरदस्त, देखें कैलकुलेशन कितनी ज़बरदस्त की है। और क्या क्राइटेरिया इसके माइंड में है कि स्टूडेंट था तो उसको कम दे रहा था 20%, और ये एक बिजनेसमैन है, उसको पता है कि बिजनेसमैन है, इसका बिजनेस करता रहा है, इसको आइडिया है, इसका एक्सपीरियंस है। तो इसको देखिए इसने 50% लोन दिया है। पूरा तो इसको लोन नहीं दिया जो इसने मांगा था कि 95 लाख दो, लेकिन इसको फिर भी जो है ना 50% लोन इसका अप्रूव्ड हुआ है, और इसको दिया है 47,50,000। तो अच्छा खासा इसको अमाउंट दिया है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसमें जो है ना वो डिसीजन के लिए कंडीशंस लगाई गई हैं कि एक प्रपोजल में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। हम अपने प्रपोजल को चेंज कर सकते हैं, उसमें कंडीशन हम चेंज कर सकते हैं। हम उसमें जो है जो सवाल पूछे गए उस सवाल को चेंज कर सकते हैं। तो हर चीज़ हमने हर फॉर्म अलग अलग फाइल में बनाया है, कंडीशन हमने अलग लगाई हैं। लॉगिन आईडी हमने एक अलग जगह पे, इसको फिर हमने मॉड्यूलिंग से हमने इसको इंपोर्ट हमने कर दी एक जगह पे। तो ताकि कहीं भी कोई हमें एरर आता है या कहीं पे भी हमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं तो हम जो है इसको बआसानी जो है इसको हम कर सकें। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और बहुत ही अच्छी तरह से हमने ये किया हुआ है। तो उम्मीद है